साथियों नमस्कार। 12वीं लेवल की जो एग्जाम है 22, 23 और 24 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाली है उसी को लेकर हम आज आपके सामने प्रस्तुत है। और 12वीं लेवल की जो एग्जाम है इसमें कई नए स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रतियोगी परीक्षा का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है और उनको जानकारी भी नहीं है। कई जगह मार्गदर्शक करने वाले लोग भी नहीं है ताकि उनको ये पता चले कि अपने प्रवेश पत्र में क्या बिंदु लिखे हुए हैं। उनमें कुछ से थोड़ी सी एक्लिष्ट भाषा होती है जिनको समझना उनके लिए थोड़ा सा कठिन होता है। तो साथ ही उसी चीज को लेकर एक तो परीक्षा केंद्र से पहुंचने से पहले क्या सावधानियां रखनी होती है, दूसरा ओएमआर शीट कैसे भरनी है, उसमें रोल नंबर कैसे भरने हैं, और उत्तर पर आपकी जो ओएमआर शीट है और प्रश्न पुस्तिका जो क्रमांक है उनको मिलान करना, उनको कैसे भरना, रोल नंबर को ओएमआर शीट में कैसे गोले काले करना। और एक अन्य बिंदु आजकल ये और आ गया है कि 4 की जगह 5 गोले हो गए हैं, तो उनको कैसे ध्यान में रखना है। हालांकि जो सीईटी एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पांचवा गोले का कोई वैसे विकल्प नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी इसमें अपने ये बताएंगे आपको कि इसको कैसे भरना है और कैसे इसको मैनेज करना है। तो साथियों 20 एक मिनट का वीडियो है, यदि आप देखेंगे तो आपको काफी लाभपूर्ण है। जो विद्यार्थी नए हैं बिल्कुल उनको जरूर ये देखना चाहिए ताकि आपका इसमें कहीं भी त्रुटि नहीं हो, पेपर अटेम्प्ट को लेकर कोई गलती नहीं हो। बाकी आपके ज्ञान पे आधारित जो प्रश्न आप कर पाएंगे उसी से आपका रिजल्ट तैयार होगा। धन्यवाद साथियों। तो अब आप इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम लेते हैं कि परीक्षा केंद्र से पहुंचने से पहले अपन को क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए। तो साथियों देखो, परीक्षा पहुंचने से पहले सबसे पहले तो जैसे सुबह की पारी है, सुबह की पारी 9 बजे से 2 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंचना है। ठीक है साथियों, 2 घंटे पहले इसलिए पहुंचना है आपको क्योंकि वहां पर जो आपके जो वहां पे स्टाफ गण है वो आपको इस चीज को देखेंगे, फेस रिकॉग्निशन, मतलब आपका चेहरा देखेंगे। ठीक है, आपका प्रवेश पत्र वगैरह मिलान करेंगे। ठीक है, तो अपन पीपीटी के माध्यम से देखते हैं ताकि इसमें आपके प्रवेश पत्र में जो चीजें दी गई है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रथम पारी का प्रवेश पत्र लिया है साथियों। तो इसमें आपका रोल नंबर लिखा हुआ है एक तो, और एक समान पात्रता परीक्षा जिसको सीईटी आप बोल रहे हैं, परीक्षा की तिथि 22 अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है, और आपकी समय है 9 बजे से लेके 12 बजे तक। परीक्षा केंद्र है सरकारी सीनियर सेकेंडरी जो भी है इसमें, और रिपोर्टिंग समय है 7 बजे। तो साथियों 9 बजे से एग्जाम है, रिपोर्टिंग टाइम है आपका 7 बजे, और प्रवेश द्वार बंद होने पर का टाइम है 8 बजे। तो साथियों जैसे मान लीजिए सुबह के 9 बज रहे हैं, मतलब 9 बजे आपकी एग्जाम है, तो आपको वैसे तो टाइम से 7 बजे के लगभग वहां पे पहुंच जाना चाहिए ताकि आपको कोई भी घबराहट नहीं रहे, कोई भी चीज आपकी छूट भी रही है तो उसको अपन थोड़ा सा कंप्लीट कर सके। ठीक है, दूसरी बात यह है कि 8 बजे यानी 7 बज के 55 मिनट तक अगर आप उसके अंदर प्रवेश कर गए, परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर गए, तो आप अंदर हो। यदि 8 बज के अगर 5 मिनट या 2 मिनट भी हो गए तो आप उसके बाद में प्रवेश अंदर नहीं जा सकते। इसलिए आपको मतलब समय से पहले वहां पर पहुंचना है, क्योंकि जो नए विद्यार्थी, ताकि उनको कोई घबराहट की समस्या नहीं हो। तो आपको ध्यान में रखना है ये प्रथम पारी का है, यानी आपकी 9 बजे से है तो आपको 7:15 बजे 7:30 बजे तक वहां पर पहुंचना है ताकि आप आराम से सारे काम कर सके। ठीक है, परीक्षा केंद्र से पहुंचने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो आपका प्रवेश पत्र, जो इसको ई प्रवेश पत्र बोलते हैं, जो आपने डाउनलोड करके नेट से निकलाया हुआ है। उसके अलावा आपको एक फोटो चाहिए, जो आपकी स्वयं की फोटो होनी चाहिए। उसके अलावा आपका एक फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए। और फोटो युक्त पहचान पत्र में एक तो आधार कार्ड हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा आपका, ठीक है, एक आपका पासपोर्ट हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका वोटर आईडी, जिसको अपन पहचान पत्र बोलते हैं। ये चार में से कोई भी आपके पास एक है। हालांकि आधार कार्ड हो सबसे बेस्ट आपका आईडी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये कि है कि आपका एक पारदर्शी पेन हो। पारदर्शी पेन का मतलब ये है साथियों कि ये है पारदर्शी पेन, मतलब इसमें आपको ये जो दिख रहा है आपको कि इसमें एक नली है और ये कांच का है, तो इसमें आर पार आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब ये ऐसा पेन नहीं ले जाना आपको जैसे मेरे हाथ में दूसरा एक पेन है। ठीक है, ये इसके अंदर भी, ये तो खैर इसमें बोर्ड का पेन है, परंतु इसके अंदर भी ऐसा ब्लैक पेन है और इसके अंदर नली है, तो ये आपको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। यानी कुल मिला के पारदर्शी आपके पास कोई सा भी पेन होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये है, फोटो हो गया, आधार आईडी हो गया, ई प्रवेश पत्र हो गया आपके पास, और एक पारदर्शी पेन हो गया। इसके अलावा और कोई भी आपके पास चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, आगे हम चलते हैं। ये है सेकंड पारी है आपकी,
मतलब तो इसमें है 3 बजे का टाइम दे रखा है, ये 3 बजे का है। और रिपोर्टिंग टाइम है 1 बजे, यानी 1 सवा बजे आप पहुंच जाए आराम से। और मान लीजिए कैसे भी आप कोई कारण बस लेट हो गए आप, और 1 बज के 50 मिनट भी हो गए, तो भी आप घबराए नहीं, आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। परंतु यदि आप 2 बज के 2 मिनट में भी पहुंचे तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा साथियों, इसलिए आपको पहले ही चलना है। दूसरी बात, ये 12वीं लेवल की एग्जाम है और बहुत सारे विद्यार्थी इस एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक जाम होना एक आम बात हो सकती है, इसलिए आपको इसमें पूरी सावधानी के साथ समय से पहले ही आपको पहुंचना है, ठीक है साथियों। दूसरी एक चीज और है, ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स का पूरा फॉलो करना है। और जहां तक हो सके, सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, राजस्थान सरकार ने, कि यहाँ पर जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जाएंगे, अपना आईडी है और अपने जो प्रवेश पत्र है उसको दिखाकर किसी भी सरकारी बस सेवा में आप उसका लाभ ले सकते हैं। मतलब तो ये 5 दिन का उन्होंने ड्यूरेशन दे रखा है, ठीक है साहब, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अनावश्यक रूप से बाइक या कार के पीछे लटक के और ये जैसे आपकी दुर्घटना न हो, इसका आपको पूर्ण सावधानी रखनी है, ठीक है साथियों। हाँ, एक चीज ये है इसमें कि जो भी आपका प्रवेश पत्र है, ये दिख रहा है आपको प्रवेश पत्र यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रवेश पत्र में आपका नाम है, पिताजी का नाम है, आपकी कैटेगरी है जो भी है, आपका पता है। उसके अलावा आपकी फोटो है, यहाँ पर फोटो के नीचे आपके साइन है। यहाँ देखने वाली बात यह है साथियों कि जो आपके साइन यहाँ पे है, फोटो के नीचे आपके जो साइन है, वही साइन जहां पर आपके उत्तर पुस्तिका में आपके साइन होंगे, वो यही सेम साइन होने चाहिए। दूसरी बात यह कि वहां पर आपको एक लाइन लिखाई जाएगी, उत्तर पत्रक में एक एक लाइन लिखाई जाएगी, वो भी सेम इसी राइटिंग में होनी चाहिए। ये आपका एक तरीके से पुख्ता सबूत है आपकी राइटिंग का, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको तिथि दे रखी है और यहाँ पर आपका टाइम दे रखा है जो हमने इधर अंकित कर रखा है, ठीक है। ये आपका क्या नाम है, जो स्थान है, परीक्षा स्थान, परीक्षा केंद्र है, ये आपको ध्यान में आपकी जन्म तिथि, आपके रोल नंबर कितने डिजिट में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में है महत्वपूर्ण निर्देश है, परीक्षा से 2 घंटे पहले पहुंचना, ये अपन बात कर चुके हैं इस पर। 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद हो जाएगा, ये भी आपको पता है। क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक्स, क्या कर रहे हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पहचान की जाएगी, ठीक है, उसके लिए ये ऐसा सरकार करेगी। बायोमेट्रिक्स और फेस रिकॉग्निशन, मतलब आपका चेहरा वहां पर देखा जाएगा, पहचान की जाएगी, तलाशी ली जाएगी, इसलिए आपको ये 2 घंटे पहले यहाँ पर बुला रहे हैं। नीला बॉल पेन, इसको आप ध्यान में रखिए बहुत अच्छे से कि आपको ब्लैक, कई जगह ब्लैक पेन था पहले, नीला और ब्लैक, इसमें आपको केवल और केवल नीले बॉल पेन के लिए ही उपयोग, स्याहीदार नहीं होना चाहिए, नीला बॉल पेन यहाँ पर होना चाहिए। मोबाइल, घड़ी, कैलकुलेटर, अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की अनुमति नहीं है, मतलब आप अन्य कोई भी उपकरण अपने साथ में नहीं ले जाएं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आधार कार्ड, फोटो, पहचान पत्र आपको ले जाना है, ये मैंने बता दिया। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान। तो ये जो स्लाइड्स बनाई है, इसका उपयोग है, वैसे तो हम मौजवानी बता ही रहे हैं आपको, परंतु इसका ये है कि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर, वैसे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, जो भी ग्रुप है मेरा, इसमें लिंक डाल दूंगा, परंतु इसको भी आप देख सकते हैं, ये 2-5 मिनट में आप देख सकते हैं पूरी चीजें, इसलिए हमने इनको थोड़ा सा यहाँ पर लिख रखा है। उपस्थिति प्रपत्रक में प्रत्येक अभ्यर्थी को हिंदी में दिए गए वाक्य, मैंने कहा कि उत्तर पत्रक में एक लाइन आएगी, वो आपको अपनी राइटिंग में अच्छे से लिखनी है, ताकि पता चले कि आप कैंडिडेट वही है या कोई अन्य कैंडिडेट यहाँ पर है। 10% से अधिक प्रश्नों पर कोई विकल्प चयन नहीं भरने पर परीक्षा के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा। हाँ साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार अपन को पता नहीं होता, आपको लगता है कि 40% पे अपनी सीटी पास हो जाएगी। दूसरा कि अपन ने 40% के, अपन ने 60% भी सही क्वेश्चन कर दिए, लास्ट में जो 20 क्वेश्चन थे उनको छोड़ दिए कि अपना हो जाएगा, अपन को करने की जरूरत नहीं है। साथियों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। यदि सबसे पहले आपको कोई ऑप्शन आता है, ठीक है साथियों, जैसे मान लीजिए आपका कोई आंसर है ए है, तो आप ए भर दीजिए, ठीक है। आपको कोई सी है तो आपको सी पूरा गोला यहाँ पर काला कीजिए, आपको ऐसे गोले काले करने हैं, ठीक है। एक में कोई 2 गोला काला नहीं करना है, जैसे मैंने कर रखा है ऐसे, ठीक है, मतलब यहाँ पे कर दिया तो सी दूसरे में होगा तो यहाँ पे करना है, ये नहीं कि इसी में सी कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि मान लीजिए कि आपका कोई आंसर नहीं आ रहा है, कोई आंसर नहीं आ रहा है और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा रहा, आपका मतलब पता चला कि आपको कि अभी तक यहाँ पर हमने 10 खाने ऐसे हैं यहाँ पर जिसमें एक भी चीज नहीं भरी है, ठीक है,
तो वैसे तो आप उसमें से कोई सा ही भर सकते हैं, कोई सा इसलिए भर सकते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें से भी आपका तुक्का लग जाए तो आपके अंक उसमें जुड़ जाएंगे। परंतु बाय द वे आपके दिमाग में कोई भी चीज नहीं आ रही, तो आपको ई ई ये भरना है। समझ गए आप? अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज नहीं आ रही, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, परंतु आपको खाली नहीं छोड़ना है। मान लीजिए यदि आपके टोटल 100 क्वेश्चन है और यदि आपने 10 से ज्यादा खाली छोड़ दिए यहाँ पर, तो आप उसमें अयोग्य करार दिए जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है साथियों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले की जो एग्जाम है जिसमें कई धांधलियां हुई है, उसमें ओएमआर सीट को खाली छोड़ देते थे, और वहां पे जो लोग थे वो कैसे भी करके अपने मतलब सेटिंग करके वहां पे आरपीएससी में और वहां पे विकल्प को भरवाते थे और उसके द्वारा पास हो जाते थे। तो अब जो सरकार है और जो अभी नई जो आए हैं आरपीएससी में सदस्य, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अपन को जो खाने हैं वो खाली छोड़ने ही नहीं है, ताकि ऐसा कोई भी मतलब धांधली उसमें नहीं हो सके। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि अब 5 विकल्प है। वैसे आपको चारों में से एक जरूर भरना है, क्योंकि आपके पास माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको चारों में से एक जरूर भरना है, क्योंकि आपका कोई इसी में तुक्का भी लग सकता है। वैसे तो सही करना है, परंतु आपको कोई भी दिमाग में नहीं आ रहा तो खाली नहीं छोड़ना है, लास्ट में उसमें ई ऑप्शन आपको भर देना है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। कानून के तौर पर हम देखते हैं कदाचार और कानून निर्देश। अब जो नियम बने, पहले कई बार ये हुए शुरू एग्जामों में कोई ऐसा नियम नहीं थे, जिसमें कई जो आरोपी थे वो छूट गए थे। कदाचार और भारी जुर्माना 10 लाख से 10 करोड़ तक का कर दिया गया है साथियों। जो लोग गलत तरीके से मतलब गलत तरीके से एग्जाम में धांधली करने का प्रयास करेंगे, उसमें 10 से 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं करना है जिससे हमारी लाइफ खराब हो सकती है। परीक्षा में किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर परीक्षा से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा। यानी लीजिए आप थोड़ी सी भी आप कहीं ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो परीक्षा के अनुकूल नहीं है, और आपके इन्विजिलेटर या कोई टीम आई है वहां पे उनकी नजर में है आप, तो आपको परीक्षा से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अन्य निर्देश में है कि परीक्षा स्थल की जानकारी पहले से ही सुनिश्चित कर लें। ठीक है साथियों, मतलब परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो पहले ही डिसाइड कर दें कि स्थान कहाँ पर है। यानी कि आप उसी दिन फैसला कर रहे हैं 9 बजे तो एग्जाम है, और 6 बजे निकले और वहीं ढूंढते ढूंढते आप ट्रैफिक में फंस गए कहीं पे, और टाइम हो गया और आपके हड़बड़ाटे में आपका एग्जाम छूट गया। इसलिए दो आपको जैसे कोलेटर आपके यहाँ पे जो आपका प्रवेश पत्र है वो डला, उसके बाद में ही तुरंत आपको सर्च कर देना चाहिए कि विद्यालय कहाँ पर स्थित है। परीक्षा प्रवेश पत्र किसी भी त्रुटि को केवल ऑनलाइन ही सही किया जाएगा। मान लीजिए कि आपके प्रवेश पत्र आपने डाउनलोड किया, उसमें कोई जन्म तिथि में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी और समस्या है, तो ऑफलाइन कोई उसमें चेंजेस नहीं किए जाएंगे। एसएसओ आईडी के माध्यम से आपकी जो साइट है, इसमें अभी साइट दिखाएंगे हम आपको, उसी के द्वारा ऑनलाइन से आपको उसमें मतलब चेंज किया जा सकता है, उसमें आपका कोई प्रमाण लिया जाएगा। परीक्षा खत्म होने से पहले परीक्षा छोड़ने, आप मान लीजिए कि परीक्षा आपकी 3 घंटे की है और आपने मान लीजिए 1.5 घंटे में एग्जाम मतलब आपका पेपर कंप्लीट कर लिया। मान लीजिए आपको लगा कि मैंने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया और मैं जाना चाहती हूँ, या मान लीजिए कोई और भी समस्या हुई, परंतु ऐसी स्थिति में आपको परीक्षा केंद्र को छोड़ने नहीं दिया जाएगा। जब सब बच्चे बाहर निकलेंगे तभी आपको बाहर जाने दिया जाएगा। उसके बाद में है, हाँ, स्पष्टीकरण सहायता। मान लीजिए कि आप वहां पर 7 बजे पहुंच गए, आपको किसी चीज को लेकर कंफ्यूजिंग है, मतलब कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, जैसे हम समझा रहे हैं उसके बावजूद भी कोई चीज है जो कि आपके समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आपका जो चयन बोर्ड है, कर्मचारी जो चयन बोर्ड है, अध्यक्ष बोर्ड, तो उसने यहाँ पर एक ये नंबर जारी कर रखे हैं, बेसिक लैंडलाइन के नंबर है। इस पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि सर ये चीज हमारे समझ में से बाहर है या इसमें हमको कंफ्यूज है, तो आप इसको दूर कीजिए। परंतु यदि कोई पेपर लीक या नकल की सूचना मिलती है, मान लीजिए कि आपके पेपर में कोई सील आनी थी, सील नहीं आई, या वहां पर आप देख रहे हैं कि वहां पे नकल करवा रहे हैं या कोई वीक्षक है जो उसमें लिप्त है, तो आप यहाँ पर एसओजी को ये सूचना दे सकते हैं। एसओजी इसके लिए बिल्कुल सतर्क है, और आप देख ही रहे हैं एसआई की जो भर्ती परीक्षा है उसमें जो धांधली हुई है, उसमें लगातार एसओजी काम कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात है गरीब विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पैसे वाले जो लोग हैं वो तो कहीं न कहीं साठ गांठ करके और ऐसे पदों पे आएंगे, तो आने वाले टाइम में राजस्थान का भविष्य क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। जो लोग पैसे दे के आएंगे वो तो आते आते भ्रष्टाचार करेंगे। ठीक है, परंतु अपन को ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति सरकार में आएगा तो वो अपनी जो नैतिकता है उसको बनाए रखेगा। तो इसलिए आपको ये चीज अगर कोई और भी कर रहा है तो आपको तुरंत एसओजी को सूचना देनी चाहिए। ठीक है साथियों, हाँ, दस्तावेज के मुख्य बिंदु का सारांश ये कि अगर मान लीजिए भविष्य में आप कोई भी जानकारी चाह रहे हैं तो आप मेल कर सकते हैं।
ये आपकी वेबसाइट है, मतलब इसकी आपकी कर्मचारी चयन आयोग की, इस संबंध में आप मेल, पंजीकृत जो मेल है उससे मेल बॉक्स चेक कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर पे आप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं भविष्य में कोई भी जानकारी के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं अपन उत्तर पुस्तिका क्रमांक, ओएमआर शीट में रोल नंबर भरना और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से देना, और ये विकल्प का क्या महत्व है। थोड़ा सा अपन ने पहले समझ लिया था, फिर भी अपन दोबारा से देख लेते हैं इसमें कि उत्तर पुस्तिका जो क्रमांक है उसमें ओएमआर शीट में रोल नंबर को कैसे भरना होता है। साथियों, आपको ये रोल नंबर यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपके रोल नंबर ये मान लीजिए साथियों, यहाँ देखिए आपकी आपके जो रोल नंबर है वो है 720 579। ठीक है साथियों, ये है आपके रोल नंबर। अब यहाँ इसको ये देख रहे हैं आप, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 खाने हैं। ठीक है साथियों, तो अब आपको पीछे से भरना है एक तरीके से, 9 8 5 0 2 और 7, ये भर दिया आपने। ये आप भर देंगे आसानी से, जो आप पहली बार जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी भर देंगे। गलतियां कहाँ होती है, गोले काले करने में। कई बार क्या होता है, एक ही लाइन में दो गोला काला हो जाता है। तो आप इस चीज को यहाँ कैसे बहुत अच्छे से कर सकेंगे, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ 7 दिख रहा है, तो 7 पे यहाँ पे हल्का सा टिक लगा दीजिए पहले। उसके बाद में 2 पर यहाँ पर हल्का सा टिक लगा दीजिए यहाँ पे पहले। फिर यहाँ पे 0 पे जाइए। कई बार क्या, जीरो अपन को ऊपर ऐसा लगता है जो ऊपर ही ऊपर होगा, जीरो तो एक पे लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। 0 पे नीचे नीचे यहाँ पर टिक लगाइए। उसके बाद में इस लाइन में 5 पे यहाँ पर टिक लगाइए, और इस लाइन में फिर 8 पे यहाँ पर टिक लगाइए, और इस पे यहाँ पे 9 पे यहाँ पर टिक लगाइए। अब एक एक को अपन यहाँ पर थोड़ा सा गहरा काला कर देते हैं। देख रहे हो साथियों, ये हो गया आपके 7 के सामने हो गया। फिर उसके बाद में ये 2 के सामने हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये 0 के सामने हो गया। उसके बाद में ये 5 के सामने हो गया। ऐसे ही गोले काले करने हैं, वहां पर ज्यादा बाहर भी नहीं निकालना, वो छोटा भी नहीं करना, क्योंकि ये ओमार शीट जो होती है वो कंप्यूटर मशीन से चेक होती है, और जो गोला होता है उसी को रीड करती है। ठीक है, और ये हो गया आपका 9। ठीक है साथियों, तो अब आप देख सकते हैं कि 7 2 0 5 8 और 9, ये रोल नंबर आपके बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, दूसरा है इसमें प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। प्रश्न पुस्तिका जो क्रमांक है साथियों, ठीक है, वो आपका ये प्रश्न पुस्तिका आएगी ऐसी, और यहाँ पे लिखा होगा, ये तो स्कैन करके काट दिया है, अगले जो स्लाइड है उसमें हम दिखाएंगे। यहाँ पे पुस्तन सॉरी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यहाँ पे होगा, और उसी को आपको यहाँ पे डालना है। एक चीज और है, आपको इसमें अगली स्लाइड को दिखा देते हैं आपको यहाँ पर। हाँ, जो आपका विक्षक होगा वो भी ये बात बोलेगा कि जब आप सबसे पहले आपको ये जो बुकलेट देंगे उसमें से आपको ओएमआर शीट निकालनी है, आपका प्रवेश पत्र आपको देखना है। ठीक है, और उसमें से आपको रोल नंबर यहाँ पर लिखने हैं, और उसके गोले काले करने हैं। उसके बाद में जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी, सॉरी प्रश्न पुस्तिका, उसमें यहाँ पर ये नंबर यहाँ पर लिखे होंगे। ठीक है, नंबर देख रहे हैं आप साथियों, ये है 24000026। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसको अपन को यहाँ पे सीरियल नंबर मिलाना है, 240026। मतलब कि आपकी प्रश्न पुस्तिका और आपकी ओएमआर शीट, इन दोनों के जो क्रमांक है वो समान होने चाहिए। ये आपको जरूर देखना है। कई बार अपन को लगता है पेपर भी मिल गया अपन को, आंसर शीट अपन को मिल गई, और अपन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बाद में पता चलता है कि उसके क्रमांक समान नहीं है, और पता चलता है कि अपना रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, या मतलब कि सही तरीके से रिजल्ट उसमें नहीं आ रहा है, या अपना अयोग्य घोषित हो रहे हैं। फिर पता चलता है कि मैं तो पेपर तो बिल्कुल सही करके आया था, पर ये दिक्कत है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया कि आपको ये ध्यान में रखना है, जो नए विद्यार्थी हैं बिल्कुल, जो पहले से कंपटीशन दे रहे हैं। और एक चीज और है ध्यान में, कि आप जैसे सीईटी के एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी का एग्जाम भी दिया, उसका प्रवेश पत्र जल्दीबाजी में ग्रेजुएशन लेवल का प्रवेश पत्र पड़ा था, और 12th लेवल का छोड़ गए और वो ले गए साथ में। वहां जाके आप जैसे ही अंदर जाने लगे, पता चला, चेक करते हैं कि ये तो ग्रेजुएशन लेवल का लेके आ गया, और वहां आपसे कुछ नहीं हो रहा है। तो आप घर से ये देखें, आपकी सीईटी है तो 12th लेवल का है या ग्रेजुएशन लेवल का है। ये ऐसा कई बार एग्जाम हुआ है, और वहां से उनको वापस निराश होकर लौटना पड़ा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो आपको प्रश्न पुस्तिका में जो ये क्रमांक है ये आपको मिलाना है। किससे मिलाना है, उत्तर, मतलब ओएमआर शीट से, यानी उत्तर पत्रक भी बोलते हैं इसको, ओएमआर शीट बोलते हैं। ठीक है साथियों, इससे आपको मिलाना है।
ठीक है। इसके पीछे एक कार्बन कॉपी लगी होगी। आपको गोले हैं जो गहरे दबा के काले करने हैं, ताकि उसमें आपका जो नीचे जो कार्बन कॉपी है उसमें आसानी से आ सके वो, और आप उसको चेक कर सके बाद में। ठीक है साथियों। उसके बाद में ये धन्यवाद हो गया साथियों। अब आपको एक सामान्य जानकारी हम देना चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले, जो नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, कि घबराना बिल्कुल भी नहीं, कि अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं ना। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पहली एग्जाम है, जो 12th एग्जाम इस बार पास करके पहला एग्जाम दे रहे हैं सीईटी का। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो होना होगा वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना होगा वो कभी नहीं होएगा। ठीक है, परंतु फिर भी आपको हिम्मत से काम लेना है। ठीक है साथियों। जो सावधानियां बताइए उसको आपको ध्यान से देखना है। उसकी एक पीडीएफ है, ये मतलब 12 पेज की, उसको एक बार देख लेना। मुख्य मुख्य पॉइंट हमने बता दिए हैं। ठीक है, और आपको ध्यान से देखना है। कल हम एक और डालेंगे वीडियो, उसमें आपको पेपर जो आया है उसको हल करवाएंगे। जो नेक्स्ट मतलब कि 23 और 24 को जो एग्जाम होगी उसके लिए आपको पेपर कैसे हल करना है वो इसमें बताएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें सुना। जय हिंद, जय भारत।